Students, so we are with the second part of the video arithmetic progressions. एपी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एपी क्या होती है, एक बार रिपीट कर रही हूँ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हम nth टर्म निकाल सकते हैं. ठीक है. सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स जो किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग होते हैं. तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म ए प्लस जी, देन ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन. मतलब इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डी जो होता है कॉमन डिफरेंस वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ 3, 6, 9, 12, तो इनकी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, दैट इज 3. तो कैसे पता लगता है कि कोई टर्म एपी में है या नहीं है? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो डिफरेंस आएगा दैट शुड बी इक्वल. ठीक है. जो हमारी एपी होती है इसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 फर्स्ट टर्म या ए बोलते हैं. A1 इक्वल टू ए, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म. तो हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था. और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज नोन एज डी, कॉमन डिफरेंस. डी कैसे निकलता है? डी निकलता है डी इज A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे पास D आ जाता है. ठीक है. A क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज A. D क्या होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कुछ भी. मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को D बोला जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन फर्स्ट हम कर चुके हैं. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इट सेज दैट write the first four terms of the AP when the first term A and the common difference G are given. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ. इसमें हमें A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10. तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की, पहली 4 टर्म. देखो A जो है 10, मतलब पहली टर्म तो हमारी 10 हो गई. दिस इज फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म कैसे निकलती है? A1 प्लस D, दैट इज 10 प्लस 10. डी की वैल्यू भी तो 10 है, तो 20 आ गई. थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? जो हमारी सेकेंड टर्म है उसमें फिर डी ऐड कर दो, मतलब 20 प्लस 10 दैट इज 30. फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी? जो थर्ड टर्म है हमारी उसमें फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, दैट इज 40. तो हमारी एपी क्या हो गई? 10, 20, 30, 40. चेक कर लीजिए. 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10, 40 माइनस 30, 10. तो सब में सेम डिफरेंस आ रहा है. सो दिस इज माई एपी. इसका फोर्थ पार्ट करा रही हूँ. सारे पार्ट्स आई एम नॉट डूइंग ऑल द पार्ट्स, बीच बीच में से करा रही हूँ. तो फोर्थ पार्ट इज A इज -1 एंड D इज 1/2. तो अगर हमारी फर्स्ट टर्म है -1, डिफरेंस है 1/2, क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड करना होता है. तो A1 जिसको हम A बोलते हैं वो तो -1 है. सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी? A1 प्लस G, दैट इज -1 प्लस 1/2. टेकिंग द एलसीएम 2, तो -2 प्लस 1 दैट इज -1/2. सेकेंड टर्म क्या आ चुकी है? -1/2. मूविंग ऑन टू द थर्ड टर्म, दैट विल बी A2 प्लस G, that is -1/2 plus 1/2. टेकिंग एलसीएम 2, जैसे कैंसिल हो ही चुका है, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0. उसके बाद फोर्थ टर्म, वी हैव टू फाइंड 4 टर्म्स. तो A3 प्लस D. थर्ड टर्म है हमारी 0, कॉमन डिफरेंस था हमारा 1/2, तो इट इज 1/2. तो आवर AP बिकम्स फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2. माइनस करके देख लीजिए. -1/2 में से -1 चेक करना हो तो -1/2 प्लस 1/2 आ गया. फिर 0 में से -1/2 माइनस करूंगी, 1/2 आएगा. तो दिस एंड दिस आर इक्वल. इसमें से ये माइनस कीजिए 1/2, तो कॉमन डिफरेंस जो कितना आ रहा है हमारा? 1/2. दैट मीन्स दिस एपी इज करेक्ट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन.
फॉर द फॉलोइंग एपी, हमें एक एपी गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मुझे एक एपी गिवन है। सेकेंड पार्ट कर रही हूं इसका, -5, -1, 3 एंड 7। तो इस क्वेश्चन में ये एपी है, आई हैव टू राइट ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये तो क्लियरली विजिबल है आपको। ए कितना है हमारा, -5। उसके बाद डी -5 हो गया। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म्स माइनस करनी है। तो -1 -5, -1 + 5 दैट इज 4। तो डी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूं, -5 + 4 -1 हो गया, इसमें फिर 4 ऐड किया तो 3 हो गया, फिर 4 ऐड किया तो 7, अगली टर्म कौन सी होगी, +4 11, देन +4 15। ठीक है, तो डी हमारा कितना है यहाँ पे, +4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आई एम डूइंग। 1/3, 5/3, 9/3, 15/3। Here again A and D। तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, वो आपको दिख ही रही है, A is 1/3। उसके बाद D क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकेंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, आप कुछ भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 5/3 -1/3, 3 is the LCM, 5 - 1 that is 4/3। This is my common difference। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। मैंने A2 - A1 लिया है, अब मैं A3 - A2 लेके चेक कर रही हूँ कि कॉमन डिफरेंस यही आ रहा है क्या। तो 9/3 -5/3, टेकिंग LCM 3, अगेन 4/3। तो D कितना है हमारा, 4/3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टर्म, कोई भी एपी गिवन है तो उसकी फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी एंड इफ दे आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। पहले हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, तो ये बताना है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। इफ दैट इज इन एपी, अगर वो एपी में है, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, ज्यादा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग। 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हमें कंफर्म करना है कि ये एपी में है या नहीं है। इफ यस, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और उसके बाद इसकी अगली 3 टर्म्स भी हमें राइट डाउन करनी होगी। ठीक है, तो एपी में है या नहीं है ये पता लगाने का कौन सा मेथड होता है कि इसकी जो 2 टर्म्स हैं कॉन्सिक्यूटिव, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। फॉर अ सीक्वेंस टू बी इन एपी, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, ये जो हमें सीक्वेंस दी हुई है, तो A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो थर्ड माइनस सेकेंड के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस जो D बोलते हैं जिसको। तो A2 - A1 5/2 -2 बराबर होना चाहिए 3 - 5/2 के, थर्ड माइनस सेकेंड के। इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रही हूँ, तो 5 - 4 दैट इज 1/2। Here also taking the LCM 6 - 5 that is 1/2। और ये क्या है हमारा D, तो हमारा D निकल चुका है 1/2। दोनों में सेम आ रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस भी D है और इसका कॉमन डिफरेंस भी D है। तो अगर ये सेम है, यस इट इज इन एपी, इसका मतलब ये एपी में है। अब एपी में आने के बाद अगर मुझे इसके बाद वाली टर्म्स चाहिए तो कैसे करते हैं, इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस जो D है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। अब मुझे चाहिए A5, तो A5 कैसे निकलेगा,
फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, A4 प्लस जी। ठीक है, वैसे तो सिंपल ही होता है, जो लास्ट टर्म है हमारी उसमें हम ऐड करते हैं। तो 7/2 प्लस 1/2 8/2 दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट A6। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म आई थी उसमें मैं डी ऐड कर रही हूं, जो ये 4 आया है इसमें आई एम एडिंग 1/2 टेकिंग LCM 8 प्लस 1 दैट इज 9/2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म A7 ये हो जाएगी A6 प्लस जी दैट इज 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2 एंड 5। तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स कौन सी आई है हमारी? 4 9/2 एंड 5। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम करेंगे फिफ्थ। पहले मैं कर रही हूं फर्स्ट पार्ट 2 4 8 एंड 16। क्या ये एपी में है? चेक करते हैं। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो 4 माइनस 2 बराबर होना चाहिए 8 माइनस 4 के। 2 बराबर होना चाहिए 4 के, बट दीज आर नॉट इक्वल। तो मतलब हमारा A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। 2 is not equal to 4. Therefore, no, it is not an AP. तो इसका मतलब ये जो हमारी दी हुई है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारा AP नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम यही एंड करेंगे, बिकॉज अगर AP होता तो हमें आगे की टर्म्स निकालनी होती। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बीच में से इसके कुछ एक पार्ट्स करा रही हूँ, नॉट ऑल। फिफ्थ पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2। तो हमें चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। अगर ये AP है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A4 A3 माइनस A2 के, थर्ड माइनस सेकेंड के। A2 है हमारा 3 प्लस √2, A1 है 3, इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की। ये जो सेकेंड टर्म होती है ना, इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। ठीक है, नाउ ये √2 हो गया, ओपनिंग द ब्रैकेट, माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो गए। 2√2 माइनस √2। अब ये देखिए ये सेम आ रहा है, देयरफॉर यस इट इज इन AP। ये AP में है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? ये कॉमन डिफरेंस ही तो होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। देयरफॉर डिफरेंस कितना निकला हमारा कॉमन डिफरेंस? √2। नाउ अगर मुझे इसके आगे की टर्म्स निकालनी है तो क्या करेंगे? A5 निकालना है मुझे, तो वो क्या होगा? A4 प्लस जी दैट इज 3 प्लस 3√2 प्लस √2। ये फोर्थ टर्म थी और ये मेरा D है जो मैंने कैलकुलेट किया था। तो 3√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा? 4√2। इसको कैलकुलेट किए, 3√2 1√2 4√2। सो A5 क्या होगा? A4 प्लस जी दैट इज हमारी फोर्थ टर्म में √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4√2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी A5 में D ऐड करेंगे, मतलब इसमें √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 नेक्स्ट विल बी √2 फिर से ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6√2। सो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट 7th ऑफ दिस क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12। चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। दिस इज फर्स्ट A2 A3 A4। तो हाउ वी विल चेक इट? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो -4 माइनस 0 दैट इज -4 शुड बी इक्वल टू -8 माइनस सेकेंड टर्म। तो -8 प्लस 4 दैट इज -4। तो हमारा -4 आ रहा है ये दोनों में।
इसका मतलब ये हमारा एपी है। Therefore, yes, it is an AP। अगर ये एपी में है तो इसकी हमें अगली 4 टर्म्स लिखनी है। हमारा डी कितना है -4, तो इसमें अगर मैं -4 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा, -12 -4। दिस इज माई 4th टर्म, A5 निकाल रही हूं मैं, -16। इसके बाद फिर -4 लेंगे तो -20, इसके बाद फिर -4 ऐड करेंगे, -24 एंड सो ऑन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 8th पार्ट। 8th पार्ट इज -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखने के बाद तो बच्चे इसमें सीधा नो लिख देंगे, नो इट इज नॉट इन एपी, क्योंकि इसकी वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही है। बट एपी होने की कंडीशन क्या होती है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो कंडीशन में एक बार इसको पुट करेंगे। नाउ A2 माइनस A1 दैट इज -1/2 -1/2। ये A2 है, ये 1 है, दोनों को माइनस किया है तो -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। तो D 0 आ गया। हेयर ऑल्सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो गया A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, 0 इक्वल टू 0, सो इट इज एन AP। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है इसमें 0। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, 0 ऐड करेंगे, -1/2, फिर 0 ऐड किया, -1/2 एंड सो ऑन। Now moving on to the next part, that is part number 10. Now 10th question is A, 2A, 3A and 4A. First term, second term, third term and fourth term. A1, A2, A3 and A4. तो हम चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है या नहीं है, तभी पता लगेगा ये AP में है या नहीं है। Now 2A माइनस 1A, A 3A माइनस 2A, A, इसका मतलब सेम आ रहा है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, सो यस इट इज एन AP। नाउ नेक्स्ट टर्म्स, 4A में D ऐड करेंगे। ठीक है, 4A प्लस G कितना होएगा, 4A प्लस A कितना होएगा 5A, उसके बाद फिर A ऐड करेंगे 6A, फिर A ऐड करेंगे 7A एंड सो ऑन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 11, दैट इज A स्क्वायर, A क्यूब, A4 एंड सो ऑन। अब ये देखिए, A के बाद A स्क्वायर है, देन A क्यूब, देन A4, तो ये A1 है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। चेक करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और नॉट। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से A माइनस कैसे हो सकता है, मतलब हम ज्यादा A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 बचा। हेयर A3 माइनस A2 मतलब A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ मैं A स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ तो A माइनस 1 बचा। क्या ये वाली टर्म इसके बराबर है, इट इज नॉट इक्वल, सो कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब नो इट इज नॉट इन AP। इसके बाद हम आगे करेंगे ही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12th, आई एम मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12th, that is √2, √8, √18 and √32। देखने में ये एकदम से हमें AP जो है नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, ये √2 है, √8 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं 8 की करती हूँ तो 2 4 जा 2 2 जा, तो आई पेयर हो गया इसका, तो 2 √18 को व्हाट आई कैन राइट 2 9 जा 3 3 जा, तो 3√2। सिमिलरली इसको मैं लिख सकती हूँ 4√2। इसके बाद दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कैलकुलेटिंग द कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर, 2√2 माइनस √2 बराबर होना चाहिए 3√2 माइनस 2√2 के, माइनस करेंगे तो ये हो गया 1√2, 3√2 में से 2√2 माइनस किया 1√2, तो ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब यस इट इज इन AP। नाउ नेक्स्ट टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, A5, जो हमारी फोर्थ टर्म है उसमें D ऐड करेंगे, तो 4√2 में मैं √2 ऐड करूंगी, आई विल गेट 5√2।
दिस इज माई नेक्स्ट टर्म 5√2। अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहें तो क्या आएगा, 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो आप 5√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म होएगी 6√2, नेक्स्ट टर्म होएगी 7√2। ठीक है, √2 हम इसमें ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट, √3, √6, √9 and √12। तो चेक करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2. √6 minus √3 should be equal to √9 minus √6। अब √6 को हम इसको उसमें भी नहीं कर, मतलब इसकी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं निकालती हूँ तो ये एज इट इज ही रहेगा। √6 इट इज एन इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये एज इट इज रहेगा। √9 को हम बेशक 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बट नो यूज, ये इसके बराबर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नो इट इज नॉट इन एपी। तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है कि हमारा ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई एम डूइंग दैट वन। 14th लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट मीन्स 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि दो दो का डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसमें यस लिखाएंगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, बट इसमें ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको चेक कीजिए, क्या ये एपी में है? A1, A2, A3, A4। Now check A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2। तो क्या 9 minus 1 25 minus 9 के बराबर है? Certainly not. This is not equal. ठीक है, so no, it is not in AP। तो here I am ending up my question 4। इसके मैंने काफी पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे, डिफरेंट थे, वो मैं करके दिखा चुकी हूँ। बाकी जो पार्ट्स हैं, rest of the parts you will do yourself till the next video, and that's all for the today।